class we have seen join method and synchronize method, or synchronize, how to take a synchronization. So there were two example we have seen. In the today class we will look at another example that is for synchronization. Only the issue here is we are using a anonymous thread class instead of making a thread separate class. हमें पता है कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि डिफरेंट क्लासेस के बीच में और डिफरेंट थ्रेड्स के बीच में शेयर होता है। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है टेबल, जो बेसिकली टेबल प्रिंट करेगी किसी भी नंबर की 5 तक। तो उसके लिए हमने प्रिंट टेबल मेथड लिखा, उससे पहले सिंक्रोनाइजेशन लिख दिया, ठीक है। इट मीन्स इट हैज अ लॉक। अब ये इसको एक बार मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करेगा और स्लिप के लिए जाएगा। सो दिस इज अबाउट आवर शेयर्ड रिसोर्सेज। नाउ वी कम फॉर दैट आवर मेन, और यू कैन से थ्रेड। तो यहाँ पर मेन में हमने क्या करा, एक टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि डिफरेंट थ्रेड्स के बीच में शेयर होगा, और फिर हमने एक थ्रेड बनाया जो एनोनियम्स बनाया। मैंने बताया था एनोनियम्स क्लास कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया यूजिंग एनोनियम्स क्लास बनाया, और यहीं पर हमने फिर रन मेथड लिख दिया, ठीक है। और इस रन मेथड के अंदर में हमने ऑब्जेक्ट प्रिंट टेबल कॉल कर लिया। तो इट विल वन थ्रेड विल प्रिंट द टेबल ऑफ 5 एंड अनदर टेबल विल प्रिंट द टेबल ऑफ 10। और जब यहाँ से बाहर आए तो हमने ये दो एनोनियम्स क्लास के ऑब्जेक्ट बन गए थ्रेड के, जिसके कुछ नाम नहीं है बस, और उसका ऑब्जेक्ट भी यही था कि प्रिंट टेबल कॉल करें। और उसके बाद हमने t1.start और t1.start लिख दिया। तो अब ये हमारा प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम का आंसर करेक्ट आएगा। Only the thing is here we make a thread object using a anonymous class. Otherwise it is similar to the previous one. Is it okay? No, ma'am. Where is anonymous class defined exactly? Sorry? Where is it defined? There is a here this red color. Okay. So instead of making a new class, like here I can write class test synchronization 3 extends thread, उसकी जगह हमने ये वाली लाइन लिख दी है। ओके मैम, ठीक है। तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट बना लिए, दोनों अलग अलग नंबर की टेबल प्रिंट कर रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन लिखा है इसलिए हमारा आंसर करेक्ट आएगा, करप्ट नहीं होगा। इज इट ओके? यस मैम। ओके, सो नाउ वी लुक एट द अनदर एग्जांपल, that is Q. Q you have learned in data structure also. So Q can be a single buffer or multiple buffer also. So this example is a single buffer. It means in which the producer only we have a one buffer. एक ही स्पेस है जिसमें प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो हमने एक नंबर डिफाइन कर दिया इस क्यू में, और यहाँ पर दो मेथड है गेट और पुट। तो consumer will use the get method to read the value what producer has written, and producer will write a value put. तो आपका क्यू में दो मेथड्स होते हैं, that is what are the method in standard queue? delete और remove नहीं, insert और delete। तो यहाँ पर ये get और put है, put is a insert और get is a delete, basically kind of this. Here we don't have a buffer, so it is not looking like a remove or insert, but basically this is what get means. It is used by the consumer, put is used by the producer to write a value. So this is the resource which is shared between producer and consumer. अब हमारा प्रोड्यूसर का कोड है, इट इज इम्प्लीमेंटिंग रनेबल, और ये क्यू का ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर में आएगा, और उसको इनिशियलाइज कर दिया, थ्रेड को इनिशियलाइज कर दिया और स्टार्ट करके रन को कर दिया। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, इसको प्रोड्यूस करता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 10 हो,
उस क्यू में वो पुट करता रहेगा, ठीक है, और प्रिंट करता रहेगा कि आई एम प्रिंटिंग. So basically it means producer will produce total 10 item. Okay, and it is calling q.put method. So this is the synchronization method. So at a time only one producer can insert a value. Then this is the consumer. Same queue is shared. One thread instance will be created. So queue is shared because it is coming from here. Thread instance is created. We are running run and we are calling the run method. और रन मेथड में हम वही उसको जब वो कंज्यूमर कंज्यूम करता रहेगा तो वी आर सेइंग कि आई वैल्यू लेस देन 9 हो, सो आई एम गेटिंग क्यू डॉट गेट, तो आई विल गेट एंड आई विल प्रिंट. ओके, देन वी आर कमिंग अनदर क्लास दैट इज यू कैन से ड्राइवर क्लास और पी एंड सी. Here I have created a first shared resource instance so that it will be shared between producer and consumer. प्रोड्यूसर का एक इंस्टेंस बनाया, उसमें क्यू शेयर करी, कंज्यूमर का एक इंस्टेंस बनाया, क्यू शेयर करी, और जैसे ही आपने ये करा तो ये स्टार्ट कॉल होगा और स्टार्ट का रिजल्ट क्या होगा, रन कॉल होगा और आपका ये प्रोग्राम रन हो जाएगा. ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज जस्ट इफ आई वांट दैट main thread should be finished last, then I should use, otherwise I don't require this and I'm printing this. So I think, is it clear, or if it is not clear, look it here. Here this is the same code which I have shown here. So just returning a value, just printing a value, returning a, writing a value in this n. This is producer code, this is the consumer code, and this is this. So now if I run this program, look at what happened. Producer is producing 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, consumer is directly consuming only 9 value. Why it is happening? Producer, consumer, this is consumer. Maybe I have written somewhere wrong. No, this is producer, while system producer. Yes. तो एक बार वापस चलाते हैं. दिस इज करेक्ट ना, प्रोड्यूसर में आई एम राइटिंग प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमर में आई एम राइटिंग इन कंज्यूमिंग. हियर आई हैव done synchronization. Yes, so look at here. So basically here what happened, every time producer is producing and consumer is not getting a chance, or it may be getting a chance, but it is printing only value 9. Okay, this is basically our data is not correct. Only the issue is कि भाई किसको चांस मिला, लाइक प्रोड्यूसर को ही चांस मिलता रहा तो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया, और कंज्यूमर को जब चांस मिला तब तक 9 नंबर इस प्रोड्यूसर ने ओवरराइड कर दिया था, तो ओनली कंज्यूमर ने 9 ही रीड करा और कुछ रीड ही नहीं करा. इज इट क्लियर व्हाट आई वांट टू से हियर? इट इज अ सिंक्रोनाइज, इट मींस आवर डेटा इज नॉट करप्टिंग. मतलब आप ये कह सकते हैं एक तरह से प्रोड्यूसर तो सारे डेटा प्रोड्यूस कर रहा है ना, ठीक है, इसका रिवर्स भी हो सकता है. ओके, बट कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको चांस ही नहीं मिल रहा, और जब उसको चांस मिलता है तब तक क्या होता है, प्रोड्यूसर ओवरराइड कर देता है वैल्यू. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, good. So now if I again run it, so look at, always it is coming this way, but if you want it should be more efficient, और मतलब थोड़ा आंसर सही आना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि जब प्रोड्यूसर या कंज्यूमर कंज्यूम कर ले तो उसके बाद आप उसको स्लिप मार दो. ऐसा तो नहीं, एक मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ थी क्या? नहीं सर. तो अब क्या होगा, जब मैं इस पे स्लिप मेथड यूज कर रही हूँ तो हमें पता है कि स्लिप क्या करता है, स्लिप दे देता है, मीन्स इट विल लीव द लॉक, सो अदर थ्रेड विल गेट द चांस. सो नाउ इफ आई रन द प्रोग्राम, लुक इट, अभी कैसा आंसर आ रहा है, 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9. इस समय सही आ रहा है, बट इट इज इवन इट इज नॉट
necessary, it should be correct sometime. अभी ये हमेशा सही ही आ रहा है, ठीक है, मतलब दोनों को चांस मिल रहा है, एंड मतलब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद वो स्लिप चल जाता है तो कंज्यूमर को चांस मिल जाता है और कंज्यूमर इज रीडिंग. ओके, बट अभी ये भी इट इज करेक्ट ओनली, always it is coming correct. So using that we can also get the chance. But a problem जब आएगी जब मैं एक से ज्यादा प्रोड्यूसर बना दूं. ऐसा हो सकता है ना, हमारे बहुत सारे प्रोड्यूसर हो, बहुत सारे कंज्यूमर हो. तो नाउ आई हैव मेड मोर देन वन प्रोड्यूसर. नाउ रन इट. अच्छा, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आएगी. हाँ, तो प्रोड्यूसर जीरो, प्रोड्यूसर जीरो. एक्चुअली मेरे को यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था, तो we cannot understand here. So what I will do here, producer में we have used this function. Can I print name? Okay, name is coming here na. Okay, I'm not initializing, so I can do. अब लुक करो, प्रोड्यूसर 1 ने 0 प्रोड्यूस करा, कंज्यूमर ने 2 ने 0 प्रिंट करा, कंज्यूमर ने 0, 1 ने 1 प्रिंट करा, इसने 1, 2 ने 1, 1, फिर ये 1 ने 2 प्रिंट करा, 2, 2, 2. I think it is correct only. Now the thing is, मतलब using a synchronization you can achieve your data will not be corrupt. Okay. So the next topic is, ये आपका आंसर आ जाएगा. थ्रेड स्लिप का मैंने आपको बता ही दिया, अब टू प्रोड्यूसर का भी बता दिया. अब आता है कि सिंक्रोनाइजेशन से आपका क्या हो रहा है कि आपका डेटा तो करप्ट नहीं हो रहा है, बट यू वांट टू कम्युनिकेट, और यू वांट दैट कि इफ यू आर नॉट हैविंग अ लॉक, लाइक अगर मतलब हमारे आपके पास लॉक नहीं है, मीन्स यू आर नॉट एबल टू एंटर इन अ सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक, then you should leave the lock. That is the way to communication. So thread programming में अगर आपको communication करना है तो there are 3 methods which is defined in the object class. So the first method is a wait method, and this method is throws interrupt exception. तो wait method का meaning क्या है कि अगर आपने कोई लॉक लेने की कोशिश करी और आपको लॉक नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, आप लॉक को रिलीज कर दोगे. सो फॉर दैट वी यूज द वेट. मतलब आपने क्या हुआ कि आपको कोई लॉक चाहिए, आपने लॉक टेस्ट करा कि लॉक इज अवेलेबल और नॉट. इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन यू विल लीव द लॉक. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेट. सो tell the calling thread to give up the monitor lock and go to sleep until some other thread calls the notify. तो और कोई थ्रेड उसको नोटिफाई करेगा जब वो नोटिफाई होगा, मतलब तब वो वेकअप होगा. ऐसे ही 2 मेथड है, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल. दोनों सेम ही है. नोटिफाई क्या करेगा, वेकअप कराएगा, जबकि नोटिफाई ऑल जितने भी थ्रेड वेटिंग स्टेट में, उन सबको वेकअप कराएगा. और नोटिफाई ऑल जो है थ्रेड रिलीज नहीं करते हैं. थ्रेड रिलीज जब होगा जब सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक का ओवर होगा. जस्ट इट विल मूव द थ्रेड फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू द ब्लॉक स्टेट. लुक एट दिस डायग्राम. सो दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि हमारा जब हम थ्रेड लिखते हैं, न्यू डॉट स्टार्ट लिखते हैं, तो हमारा स्टार्ट लिखते ही रनेबल पे आ जाता है, ठीक है. और थ्रेड जब आप क्रिएट करते हो तो वो न्यू स्टेट पे होता है, वहां से वो आपका टर्मिनेटेड स्टेट पर जा सकता है. और अगर आपने स्लिप, वेट या जॉइन कोई भी ये मेथड करा, तो आपका थ्रेड क्या होगा, वेट करेगा सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, अगर आपने टाइम लिखा है तो. उसके बाद जब वो टाइम इलेप्स हो जाएगा तो वो कहां पर आ जाएगा, इस रनेबल की क्यू को ज्वाइन कर लेगा.
ठीक है। फिर अगर आपने वेट और जॉइन बिना उसके लिखा है, जैसे जॉइन में हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है या वेट में कुछ नहीं करा है, तो आपका थ्रेड किस पे होगा? वेटिंग स्टेट में होगा। ठीक है। इस वेटिंग स्टेट से ऑटोमेटिकली वो रनेबल स्टेट पर नहीं जाएगा। जब कोई थ्रेड उसे नोटिफाई या नोटिफाई ऑल करेगा, तब वो ब्लॉक्ड स्टेट पर जाएगा यहां से, और यहां से ब्लॉक्ड स्टेट पर आ जाएगा। इट मीन्स इट कैन गो टू द रनेबल स्टेट। अब यहां से क्या होगा? जब किसी थ्रेड ने नोटिफाई कर दिया तो उसके बाद उसका सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक खत्म हो जाएगा। तो it will go, one of the thread from this block state will be wake up and go to the runnable state. Is it clear what I want to say or some doubt? Could you explain it again, ma'am? Actually the thing is कि हमने अभी तक ये 4 स्टेट तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी किसी भी थ्रेड की। तो थ्रेड जब वेटिंग स्टेट में होता है, जिसको हम बोल रहे हैं कि टाइम वेट, it means it is waiting for a certain time. After that, once time is over, it will go to the runnable state. तो ये जितने भी आपके थ्रेड्स हैं, मतलब जितनी भी स्टेट है, सब पर एक क्यू है। तो आप स्टार्ट पर आते ही ऐसा नहीं है कि यू विल गेट योर थ्रेड विल गेट द सीपीयू चांस। यहाँ पर स्टार्ट पर तो एक क्यू बनी हुई है। विच थ्रेड विल गेट चांस, इट डिपेंड्स ऑन द सीपीयू शेड्यूलिंग। तो यहाँ से आपका टाइम वेटिंग जब हो जाएगा तो सारे थ्रेड किसको ज्वाइन कर लेंगे? रनेबल को। तो यहाँ से भी थ्रेड यहाँ पर आया और यहाँ से भी, तो दोनों थ्रेड किसको ज्वाइन करेंगे? रनेबल क्यू को। अब किसको चांस मिलेगा? ये सीपीयू शेड्यूलिंग पर। अब जब हम टाइम स्पेसिफाई नहीं करें या वी आर यूजिंग वेट, देन व्हाट हैपन? आवर थ्रेड विल ज्वाइन इन दिस स्टेट, वेटिंग स्टेट। इस वेटिंग स्टेट का मीन्स ये है कि थ्रेड ऑटोमेटिकली रनेबल स्टेट पर नहीं जाएगा, चाहे टाइम खत्म हो जाएगा। और इस वेटिंग स्टेट का मतलब ये भी है कि थ्रेड के पास लॉक नहीं है। इट हैज बीन, दिस थ्रेड इज रिलीज द लॉक। जैसे ही उसकी वेट स्टेट खत्म, मतलब वेट स्टेट पे आया वो, तो वो लॉक रिलीज कर देगा। और लॉक रिलीज करने का मतलब क्या हो गया? कि दूसरे थ्रेड को चांस मिल जाएगा। और दूसरे थ्रेड को चांस मिल जाएगा मीन्स दे आर कम्युनिकेटिंग। हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग? यूजिंग वेट एंड नोटिफाई। अभी हम एक एग्जांपल भी देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैम तो अगर हम जब नोटिफाई ना लगाएं तो वो वेटिंग पे ही रह जाएगा। क्या क्या? अगर हम नोटिफाई नहीं करेंगे बिकॉज टाइम हाँ स्पेसिफाइड नहीं है तो वो वैसा ही का वैसा रह जाएगा क्या? हाँ हाँ, वो तो वेटिंग में ही ग्राफ रह जाएगा। टर्मिनेट ही नहीं यस होगा क्या? है, एरर वेरर दिखाएगा या क्या होगा फिर? कुछ नहीं दिखाएगा, या शायद दिखा सकता है वेट विदाउट नोटिफाई। अच्छा। That I'm not sure, but if you don't do notify, then your thread will be always in the waiting state, so it will never execute. तो इन दोनों से नोटिफाई करोगे तो यहाँ पर जो, अगर मान लो यहाँ पर 2 से ज्यादा थ्रेड वेट कर रहे हैं तो एक ही थ्रेड नोटिफाई होगा। कौन सा वाला थ्रेड नोटिफाई होगा? जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, लाइक आपने अगर 2 प्रोग्राम बना रखे हैं और 2 क्यू है, एक Q1 है और एक Q2 है, तो कोई थ्रेड वेट कर रहा है Q1 और एक दूसरा थ्रेड वेट कर रहा है Q2 का। काय के लिए वेट? टू वेट द लॉक और टू कंप्यूट द समथिंग। तो जैसे ही वो कंप्यूट हो जाएगा तो जो नोटिफाई करेगा, जो वाला थ्रेड अगर Q1 वाला करेगा तो Q1 वाला थ्रेड नोटिफाई होगा, और Q2 वाला करेगा तो Q2 वाला करेगा। और नोटिफाई ऑल करेगा तो भी कौन सा वाला? अगर 5 थ्रेड Q1 के लिए वेट करें तो पांचों थ्रेड नोटिफाई हो जाएंगे। ठीक है। और इस वेटिंग से वो कहां पे आ जाएंगे? ब्लॉक स्टेट पे। अब ब्लॉक स्टेट पर आकर वो थ्रेड अपने आप वापस लॉक मांगेंगे और देन इट विल गो टू दिस रनेबल स्टेट। ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा सिंगल बफर का है जिसमें वेट और नोटिफाई है। तो अभी तक तो हमने क्या देखा था कि बस वो प्रोड्यूस कर देता था, वो कंज्यूम कर लेता था। अब हमने क्या करा, एक वेरिएबल और ले लिया जो कि ये बताएगा कि वैल्यू प्रोड्यूस हो गई या नहीं हो गई। ठीक है। तो प्रीवियस वाले एग्जांपल में क्या नुकसान हो रहा था कि भाई उसने लॉक ले लिया, अब चाहे आइटम प्रोड्यूस हुआ हो या नहीं हुआ, दे आर हैविंग अ लॉक। लाइक अगर
कंज्यूमर, सबसे पहले कंज्यूमर को चांस मिल गया और प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करा, तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब जैसे इस वाले एग्जांपल में आपको और क्लियर होगा। यहाँ पर मैं क्या कहना चाहती हूँ कि वही क्यू है और यहाँ पर अगर कंज्यूमर को पहले चांस मिल जाए तो क्या होगा कि यहाँ पर तो हमने लिखा हुआ है कि while value set equals to true तो वेट कर दे, मीन्स इट विल रिलीज द लॉक। अगर मैं ये नहीं लिखती तो क्या होता? कंज्यूमर यहाँ पर आ जाता और कंज्यूम करने लग जाता, जबकि आइटम प्रोड्यूस ही नहीं हुए हैं। सो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड वन मोर वेरिएबल। वो क्या इंडिकेट करेगा कि वैल्यू प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई है। अगर प्रोड्यूस हुई है तभी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, मतलब कंज्यूमर लॉक रखेगा, नहीं तो लॉक रिलीज कर देगा। So that is for get. Get is used by the consumer. Here we are checking this value test set false. तो value set equals to अगर false हो consumer के लिए तो what it will do? It will release the lock. That is why we are writing wait. Wait means क्या है? उसके पास किसका लॉक होगा? Q का, तो वो Q का लॉक रिलीज कर देगा। और ये कैच और वैल्यू सेट इक्वल्स टू जब वो कंज्यूम कर लेगा तो इट विल से फॉल्स। और फिर ये ठीक है। और मैंने बताया नोटिफाई मींस इट डजंट मींस कि इट विल लीव द लॉक। लॉक कब खत्म करेगा? जब ये सिंक्रोनाइज का यहाँ का ये ब्लॉक एंड होगा, यहाँ पर खत्म करेगा। ठीक है। इसी तरह से ये पुट है तो इसमें हमने वैल्यू सेट कर लिया। अगर वैल्यू सेट इक्वल्स टू ट्रू है, मतलब आपने पहले ही वैल्यू डाल दी और कंज्यूमर ने कंज्यूम नहीं करी है, तो आप और आइटम मत डालो, मतलब आपकी क्यू करप्ट मत करो। तो आप वेट करोगे, लॉक रिलीज कर दोगे, देन प्रोड्यूस, देन वैल्यू सेट ट्रू कर दोगे और नोटिफाई कर दोगे। फिर ये हमने सिंपल एनोनिमस क्लास से क्या सिंपल प्रोड्यूसर बना लिया जो क्यू शेयर्ड है और सेम है पहले जैसा ही। अब इसमें ये कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हमारा जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमने यहाँ पे लिखा है while true, तो we have to stop a program then और program will stop, otherwise it will run infinite। तो ये प्रोड्यूसर हो गया, ये कंज्यूमर हो गया और एक प्रोड्यूसर बना लिया और एक कंज्यूमर बना लिया। तो इसका फायदा क्या हुआ कि अननेसेसरी लॉक नहीं हुआ और कम्युनिकेशन हो गया एक वेरिएबल रखने से कि जब वो वैल्यू प्रोड्यूस हो जाएगी तभी कंज्यूमर कंज्यूम करे। इज इट क्लियर? अमोघ? I think so, ma'am. और किसी को कोई डाउट? ये क्लियर हो गया क्या या मैं रन करके बताऊं वहां पे, तब थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है? अभी ये शायद दीपकेश है ना लेक्चर में, अभी उसने क्वेश्चन पूछा था ना एक, तो उसका मैं करती हूँ। ही इज सेइंग कि इफ आई डोंट राइट नोटिफाई व्हाट विल हैपन, तो लुक एट व्हाट हैपन। पहले तो इसको चला लेते हैं। शुभांकर यस मैम। बेटे समझ में? हाँ क्या हूँ नू क्या बोले? आ रहा है मैम, आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है। तो एक मिनट, ये आई में क्या एरर आ रही है यहाँ पे? ओके, int I have to declare here. Now run it. तो अब वो तो मैंने आपको बता दिया था कि हमको कंट्रोल Z करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोग्राम हमने ट्रू तक लिखा, तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इनफाइनाइट प्रोड्यूस और कंज्यूम करते रहेंगे। ठीक है। और वो इनफाइनाइट तक कंज्यूम करते रहेंगे और आपका बेसिकली वेट, और इससे क्या हो गया कि वो अननेसेसरी लॉक नहीं ले रहा है। जब उसको लॉक मतलब उसको डेटा प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो इट इज रिलीजिंग अ लॉक। अब मेरे को ये बोल रहा था कि इसकी जगह मैं नोटिफाई हटा दूं तो क्या होगा? पुट और हटा देंगे तो क्या होगा? एक ही आइटम प्रोड्यूस होगा। देखो, प्रोड्यूसर रन जो भी होगा, दैट्स ऑल। प्रोड्यूसर 1
ने 100 प्रोड्यूस करा और कंज्यूमर ने 100, दैट्स ऑल। आफ्टर दैट क्या हुआ, दोनों थ्रेड ही लॉक के लिए वेट करते रह गए। क्लियर दिस? यस मैम। और अगर मैं इसको नोटिफाई की जगह नोटिफाई ऑल कर दूं तो क्या होगा? इनफाइनाइट चलता रहेगा। नहीं, हाँ मतलब सही चलेगा जैसा चलना चाहिए। जैसे मतलब कंट्रोल Z करके हम कर रहे थे पहले, वैसे ही। हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि थ्रेड तो जो वेट कर रहा है उसके लॉक के लिए उसी पर लॉक मिलेगा, तो आवर थ्रेड विल रन करेक्टली। ओके, वन मोर थिंग, whenever you are writing a wait you should write in the while में ही लिखना। if में लिखने से क्या होता है, जैसे मैं यहाँ कोई if में लिख दूं इसको वेट को, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो एक बार चेक करेगा, ठीक है, और यहाँ पर आया अगर लॉक while वैल्यू इक्वल टू ट्रू है तो वेट में चला गया, ठीक है, और वेट से वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाएगा, और नोटिफाई होने के बाद वो यहाँ से एग्जीक्यूशन चालू करेगा। बट हम क्या चाहते हैं, यहाँ से ही अगेन चालू करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा थ्रेड उसके लिए वेट कर रहे हो, तो ऐसा होगा कि इसको लॉक नहीं मिलेगा, या लॉक नहीं मिलेगा और फिर भी ये स्टार्ट एग्जीक्यूशन, कुछ प्रॉब्लम होती है। दैट इज व्हाई ऑलवेज वी हैव टू राइट द वेट स्टेटमेंट इन द व्हाइल, कि जब भी वापस मिले तो इट विल अगेन इफ स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? So while statement we should always write into the this. Oh, wait statement always we should write in the wait. Is it clear? I think it's so तो बोल दो। यस मैम, यस मैम। I'm a bit confused. I think I need practice, ma'am. I'm not so sure about what's going on. प्रैक्टिस तो इन्हीं प्रोग्राम की कर लो, या फिर we are also sharing a practice question. We will share that also. Okay, ma'am. Okay. So now in the next class we will look at bounded buffer. मतलब next class में I think I will cover the complete the course. So this is all about our today lecture. All right, ma'am. Thank you, ma'am.